देखिए मैं एआई का कंप्यूटेशनल लर्निंग लाया हूँ। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटेशनल का मतलब होता है एक ब्रांच है ऑफ एआई का, मशीन लर्निंग, जो स्टडीज करता है कैसे एफिशिएंटली एक मशीन सीख सकता है डेटा से, है ना, सीखता है डेटा से। फोकस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, जहाँ पर हमारे पास फार्मूला डिवाइड किया गया दिया गया है। ठीक है, फार्मूला दिया गया है जैसे प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास है फार्मूला दिया है यहाँ पर। पी आर का मतलब हो गया, यहाँ पर दिया गया है पी आर का मतलब हो गया यहाँ प्रोबेबिलिटी। हाँ, पी आर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर देखिए। और पी का मतलब हो गया आपका एरर या डिफरेंस। ये एरर या डिफरेंस करता है किसके किसके? कॉन्सेप्ट प्लस हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट प्लस हाइपोथेसिस। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है करेक्टनेस, मतलब कंसेप्ट, कंसेप्ट के ऊपर है। सी का मतलब होता है कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट और हाइपोथेसिस मतलब एक कंसेप्ट और हाइपोथेसिस के बीच में जो वैल्यू है उसको बताया जाता है। यहाँ पर उसके बीच का डिफरेंस देखा जाता है। देखिए उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है। और सिग्मा क्या है? अलाउड एरर। सिग्मा क्या है? अलाउड एरर। ये सिग्मा है, सॉरी सिग्मा नहीं, एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का यूज होता है अलाउड एरर, मतलब एरर को चेक किया जाता है, कम से कम एरर। ठीक है, कम से कम एरर होने का चांसेस क्या है यहाँ पर? 0, 1, 2। मतलब 0 मतलब बिल्कुल नहीं है, कम से कम एरर 1/2 हो सकता है, कम से कम। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कॉन्फिडेंस जो पैरामीटर देते हैं, कॉन्फिडेंस पैरामीटर में 1 माइनस डेल्टा, 1 माइनस डेल्टा, जो ये बताता है रिस्क फेलियर प्रोबेबिलिटी। रिस्क फेलियर होने का चांसेस भी 1/2 है। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, क्या बता रहा है? फेलियर होने की कम संभावना है, एरर हो सकता है लेकिन फेलियर होने की कम संभावना है। फेलियर होने का कम संभावना है, ये फॉर्मूला बता रहा है। ये डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में बताया हूँ, यहाँ पर मैं एक एक करके बता रहा हूँ। फोकस ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर होता है। सीखते हैं फ्रॉम डेटा एफिशिएंटली, मिनिमाइज करता है एरर को, इंश्योर करता है जनरलाइजेशन को, मतलब इंश्योर करना जनरलाइजेशन फॉर्म को, और उसको विस्तार से एनालाइज टाइम एंड डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब डेटा एनालाइज करते हैं टाइम एंड डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये काम करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है। पीएसी यूज होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। और क्या है यहाँ पर? क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखे होंगे हमने, कहाँ पर है? प्रोबेबिलिटी हो क्या? अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, इसका फुल फॉर्म प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग डेल्टा का यूज होगा हाई प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पर डेल्टा मतलब हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब डेल्टा क्या बताएगा आपका? रिस्क फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी है ना, रिस्क फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, रिस्क ऑफ फेलियर का हाई प्रोबेबिलिटी है। अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, स्मॉल एरर होने की चांसेस हैं। ठीक है। लर्नर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट करना विथ हाई प्रोबेबिलिटी के साथ हाइपोथेसिस और पॉसिबल रूल्स, मतलब और पॉसिबल रूल्स हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर एल्गोरिथम, ये देखते हैं टाइप्स जैसे डिटेल, इसके टाइप्स जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है, यूज करता है पीएसी, प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली। और क्या है आपका? सी का मैंने क्या बताया है? करेक्ट। ठीक है, जहां पर हम लोग करेक्ट का एक पैरामीटर दिए हैं, हम लोग पैरामीटर दिए हैं, जहां पर क्या बताया गया है? हाइपोथेसिस और क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर दोनों के बीच में हाइपोथेसिस, अगर मान लीजिए हमारे पास, और कॉन्सेप्ट के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों के बीच डिफरेंस निकालते हैं, जहां पर हमको जो हमारा जो सबसे ज्यादा नजदीक एम है उसी को एक्सेस करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जहां पर पी आर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया। पी मतलब क्या हो गया आपका? पी यहाँ पर क्या बोल दिया? एरर डिफरेंस है किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? सी कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस के बीच में। लेकिन एरर होने के चांसेस कितने हैं? 0 से लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन 1/2, मतलब 1/2 होने के चांसेस, कम से कम एरर होने के चांसेस। बट फेलियर होने के चांसेस, फेलियर होने के चांसेस क्या होगा आपका? कम होगा एरर से। ठीक है, एरर से कम होगा, मतलब फेलियर होने के चांसेस कम होगा एरर से, ये बता रहे हैं।
ये बता रहे हैं ये फेलियर होने के चांसेस है, ये फेलियर के चांसेस है, ठीक है, फेलियर के चांसेस बता रहे हैं, फेलियर होने के जो चांसेस हैं ये कम ही बता रहा है, मतलब ये कम हो जा रहा है और फेलियर होने के चांसेस कम है एरर से। तो ये कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर यदि अगर मान लो फेलियर भी होगा तो कम से कम 1/2 मतलब कम से कम भागों में होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है ना, करेक्ट है। हाइपोथेसिस अगर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है तब बताया जाएगा कि कम से कम एरर है और कम से कम फेलियर होने के चांसेस हैं, तब हाइपोथेसिस को क्या कहा जाएगा, हाइपोथेसिस इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स हैं, ये आप लोग देख लो। PR का प्रोबेबिलिटी है, PC + H एरर डिफरेंस है बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस के बीच में, और एप्सिलॉन अलाउट एरर करता है, डेल्टा का मतलब होता है रिस्क फेलियर प्रोबेबिलिटी। देख लीजिए एक बार क्या है ये आई में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार देखिए परखिए है ना, या तो कमेंट करिए अगर कोई डाउट है तो मैं उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।